ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। चलते हैं हम लोग मैप में आज कर्क रेखा के बारे में देख। कल हम लोगों ने मैप में देखा कि कौन सा दिशा किधर है। तो आप लोगों ने देखा कि इस साइड में पूरब है और इधर क्या है, पश्चिम है, ऊपर क्या है, उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। हम लोगों ने इतना जान लिया। तो मेरे दोस्त अब हम देखेंगे, आप आज देखिएगा कर्क रेखा। क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में हम जानते हैं। ये मैप देखिए, आप मैप में दिखाई दे रहा है, ये आप अच्छे से देखिए। जो बीच वाला लाइन रेड कलर जा रहा है, वही जो लाइन काट रहा है वही हमारा कर्क रेखा है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो बीच वाला लाइन काट रहा है तो ऐसे करके ऐसे जो क्षेत्र है वो ऐसे काट रहा है, उसको काट रहा है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले आप जानते हैं ये वाला क्षेत्र हमारा गुजरात है। कौन सा है मेरे दोस्त? गुजरात है। क्या है? गुजरात। तो ये कर्क रेखा कितने राज्यों को काटता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों को काटता है। बहुत से लोग हमारे कोचिंग वाले टीचर पढ़ाते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पे गमछा झाड़ एक फार्मूला बताते हैं। म से मिजोरम, मित्र, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। लेकिन दोस्त होता क्या है कि अब जो एग्ज़ाम है कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हार्ड होते जा रहा है। अब दे रहा है सजाने के लिए कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब सजाइए। तो फिर अब जाकर मित्र पर गमछा आप झाड़ते रह जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे दिमाग में रहना चाहिए कि आप मैप फटाफट बना दीजिए और बता दीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए जो रेड वाला कलर है तो इसका लंबाई कर्क रेखा का कितना है? तो मेरे दोस्त इसका लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है मेरे दोस्त? 3214 किलोमीटर है कर्क रेखा की लंबाई। ये पूरब से पश्चिम चलता है कि पश्चिम से पूरब चलता है? तो मेरे दोस्त ये आपका पश्चिम से पूरब चलता है। किधर से चलता है मेरे दोस्त? पश्चिम से पूरब चलता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलता है। तो पश्चिम से पूर्व में चल रहा है। तो पश्चिम में सबसे पहला क्षेत्र कौन सा पड़ रहा है मेरे दोस्त? पश्चिम में आप देखिए सबसे पहला क्षेत्र रेड वाला में देखिए, सबसे पहले आपका पड़ रहा है 1 नंबर में गुजरात पड़ रहा है। कौन सा पड़ रहा है मेरे दोस्त? गुजरात। आपको भी बोलना होगा। देखिए, आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हम वीडियो देख लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, मेरे साथ साथ आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी बोलना होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो सबसे बुलवाता हूं, क्लास में ही याद करवाता हूं। तो आपको भी याद करना पड़ेगा, आपको बोलना होगा। एकांत में मोबाइल लेकर बैठिए, नहीं तो ऐसे देखने से आपका पढ़ाई नहीं होगा। तो देखिए, पहले जो रेड वाला कलर काट रहा है तो पहला है गुजरात। क्या है? गुजरात। फिर थोड़ा सा जाइए तो 2 नंबर में देखिए कि आपका राजस्थान का क्षेत्र आ रहा है। कौन सा है स्थान? राजस्थान। ठीक है मेरे दोस्त, आप मैप देखिएगा, यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्र काट रहा है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, आगे थोड़ा सा जैसे जाएंगे तो कौन सा क्षेत्र है? देखिए, तो रेड वाला कलर फिर किस में जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। किस में जा रहा है मेरे दोस्त? मध्य प्रदेश में। किस में जा रहा है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर आगे आप बढ़िएगा 4 नंबर में। तो 4 नंबर में बताइए कौन सा जाएगा मेरे दोस्त? 4 नंबर में मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। कौन सा मेरे दोस्त? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ेंगे 5 नंबर में, तो 5 नंबर में क्या पड़ेगा? आप देखिए तो भैया, झारखंड। क्या पड़ेगा? झारखंड। तो 5 नंबर में क्या पड़ेगा? झारखंड। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो याद नहीं होगा। 5 नंबर के बाद में आप झारखंड के बाद में जाइएगा तो देखिए थोड़ा सा क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल का दिखाई दे रहा है। किसका? पश्चिम बंगाल। किसका मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल। मैप में देखिए आप, पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में 7 नंबर में जाइएगा तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल के बाद में मिजोरम। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? मिजोरम। उसके बाद में 8 नंबर में जाइएगा तो देखिए सबसे लास्ट वाला में त्रिपुरा पड़ रहा है। कौन सा मेरा क्षेत्र पड़ रहा है? तो त्रिपुरा राज्य पड़ रहा है। तो कौन सा कितना हुआ मेरे दोस्त?
ये कर्क रेखा 8 राज्यों को काटता है। 1 नंबर में देखिए गुजरात, मैप में देखिए रेड कलर वाला लाइन जो काट रहा है गुजरात, दूसरा क्या है राजस्थान, तीसरा क्या है मध्य प्रदेश, चौथा क्या है छत्तीसगढ़, यहाँ गढ़ छोड़ दिए हैं, अच्छा लिखने पर मत जाइएगा, सुनने पर जाइएगा। 5 नंबर में क्या है झारखंड, 6 नंबर क्या है पश्चिम बंगाल, 7 नंबर क्या है मिजोरम, 8 नंबर क्या है त्रिपुरा। इन सभी को राज्य राजधानी भी बता चुका हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि मेरे दोस्त अब आपसे पूछेगा फिर कि आप पूरब से पश्चिम बताइए, तब पूरब से आप इधर से इधर बताइएगा तो क्या बोलिएगा मिजोरम, फिर त्रिपुरा। मिजोरम, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, उसके बाद में आ जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर कहाँ आ जाएंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान, तब गुजरात। तो मैप दिमाग में रहेगा तभी आप इसको बता सकते हैं। तो ये आप मैप में देख लीजिएगा कितने राज्य हो रहा है 8 राज्य। इसकी कुल लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर है। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। मेरे दोस्त कर्क रेखा ये जो पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये कर्क रेखा मैप में नहीं पढ़ना है, किस चीज़ में पढ़ना है ग्लोब में पढ़ना है। किस चीज़ में पढ़ना है ग्लोब में। ऐसे ही ग्लोब होता है और ग्लोब होता है, ग्लोब के बीच में ऐसे ऐसे चलता है, इसको हम क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और आप जो ऊपर वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ऊपर वाला क्षेत्र को इसको ही हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं कर्क रेखा। आप भी फिगर बनाते चलिएगा, आप भी फिगर बनाते चलिएगा। फिर नीचे वाला को क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि आप जान गए कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब फिर एक और ग्लोब बनाते हैं हम। यहाँ पे ग्लोब बनाए, भूमध्य रेखा खींचे, यहाँ कर्क रेखा किए, यहाँ पे मकर रेखा किए, ठीक। अब हम मान लीजिए कि मेरा भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा पे यहाँ पे है, ठीक है। आप बना लीजिएगा मैप, अच्छा से बना लीजिएगा भारत का मैप। अब यहाँ है और आप जानते हैं कि हमारा सूर्य मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो सूर्य क्या करता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही परिक्रमा करता है। यहीं पे चलता है सूर्य का प्रकाश, कर्क रेखा से मकर रेखा पर जाता है आता है। तो आप देखिए मेरे दोस्त, जो नीचे वाला क्षेत्र है, जो नीचे वाला क्षेत्र है यानी दक्षिण साइड में, आपको मैप में बताया था कि जो रेड कलर के जितने नीचे हैं ये दक्षिण साइड का है। तो इस पर सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ेगा। आप टॉर्च लेकर, मान लीजिए कि ये मोबाइल है, मोबाइल से मैं टॉर्च इस पर बारूंगा तो डायरेक्ट इस डस्टर पे जाएगा। क्या जाएगा डायरेक्ट डस्टर पे जाएगा। तो इस पे क्या पड़ेगा, इस वाले क्षेत्र पे सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ेगा डायरेक्ट पड़ेगा। तो कि जितने भी राज्य यहाँ नीचे हैं इन सब पे प्रकाश सूर्य का लंबवत पड़ेगा। लेकिन जो कर्क रेखा के बाद में है, जो स्टेट कर्क रेखा के ऊपर है, उस पे सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ेगा, तो वहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब इस पे से प्रकाश बारेंगे तो भैया यहाँ तो डायरेक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में भी प्रकाश जाएगा। तो यहाँ भी कर्क रेखा के ऊपर प्रकाश जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा तिरछा जाएगा। तो समझ में आया, सूर्य के प्रकाश यहाँ पे कैसा पड़ेगा लंबवत पड़ेगा, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर कैसे पड़ेगा तो तिरछा जाएगा। आप डायरेक्ट इसी को बार कर देखिए, यहाँ बारेंगे, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे टॉर्च बारे तो इस पे क्या हुआ लंबवत पूरा यानी डायरेक्ट पड़ा, लेकिन आपके पास भी तो प्रकाश जा रहा है वहाँ। लेकिन अब देखिए कि यहाँ डायरेक्ट जब बार रहे हैं ये मोबाइल से, तो यहाँ पे क्या होगा रोशनी, आँख आपको अच्छा से दिख नहीं पाएगा, थोड़ा सा गर्मी होगा, प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपके पास क्या होगा धुंधला धुंधला प्रकाश जाएगा। तो क्या होता है मेरे दोस्त, जब ये इसका प्रकाश इस पे डायरेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा गर्मी ज़्यादा होगा। क्या होगा गर्मी ज़्यादा होगा, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर जो जाएगा तो वहाँ प्रकाश क्या होगा धीरे धीरे धीमी धीमी, प्रकाश तो सब जगह जाएगा लेकिन यहाँ से धीमी धीमी ख़त्म हो जाएगा। तभी तो जम्मू कश्मीर में भैया ठंडा पड़ता है, सबसे ऊपर क्या है जम्मू कश्मीर। तो वहाँ क्या होता है हम लोग स्वेटर वीटर पहन के जाते हैं ना, क्या पहन के जाते हैं स्वेटर पहन के जाते हैं वहाँ पे ठंडा के दिन।
रहता है, तो इसीलिए जान गए कि जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश क्या जाता है, तिरछा जाता है। तो ऊपर के जितने ये मैप है, भारत का मानचित्र है, तो इसके ऊपर वाला क्षेत्र पे तिरछा पड़ेगा, तो हल्का हल्का। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो जा रहा है तो थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा सा गर्मी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जाते जाते क्या होगा, एकदम ठंडा हो जाता है। लेकिन प्रकाश तो जाएगा ही, लेकिन ठंडा रहेगा। ठीक है। और अब देखते हैं कि नीचे वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो गर्मी पड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे वाला क्षेत्र पे जैसे महाराष्ट्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरल है, तो इस पे सूर्य का प्रकाश कितने बार पड़ेगा, आप ही बताइए। तो सूर्य के प्रकाश भैया यहाँ 2 बार पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम छपरा से बनारस जा रहे हैं, तो छपरा से बनारस जा रहे हैं, तो बीच में बलिया मिल रहा है, तो छपरा से हम निकले हैं तो बलिया एक बार मिला, बनारस पहुँच गए। अब बनारस से फिर वापस आए, ये क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाएगा और फिर आएगा ना, तो फिर हम बनारस से फिर छपरा आएंगे तब बलिया मिलेगा। तो कितना बार मिला? 2 बार मिला। तो सूर्य का प्रकाश नीचे वाले क्षेत्र पर, महाराष्ट्र पे, तमिलनाडु पर, केरल पर कितना बार पड़ेगा? 2 बार। लेकिन यहाँ पे कर्क रेखा पे भैया कितने बार सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? तो 1 ही बार पड़ेगा। जितने ये कर्क रेखा है, जो 8 राज्य आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड मैप से जो लकीर खींचा है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश सिर्फ 1 ही बार पड़ेगा। तो कैसे मेरे दोस्त? तो जैसे हम बनारस गए तो गए और फिर वहाँ से आ गए, तो बनारस तो 1 ही बार देखे ना, लेकिन बलिया कितना बार देखे? 2 बार देखे। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश कितना बार पड़ेगा? 1 बार। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कितना पड़ेगा? यहाँ पे कर्क रेखा में 1 बार, और यहाँ पे नीचे वाले पे 2 बार, और ऊपर तिरछा पड़ेगा। वहाँ पे नहीं, एक लंबवत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा, वहाँ पे तिरछा पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला वीडियो में देखते हैं कि कौन से समुद्री सीमाएं देखेंगे। ठीक है।